सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अब हम चलते हैं एकादशी के उपाय की तरफ। एकादशी के दिन एक उपाय कीजिए, 7 कांटे इस वृक्ष के समर्पित कीजिए महादेव को। यदि आपको भय लगता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको परेशान कर रखा है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, तो उसके नाम से या फिर आपके जीवन के दुखों को समाप्त करने के लिए बाबा ध्रुमेश्वर महादेव, कौन से बाबा? बाबा ध्रुमेश्वर महादेव का नाम लेकर शमी के 7 कांटे भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। आपका जो भी दुख होगा या जिस भी बीमारी से आप परेशान होंगे या फिर आपको भय लगता होगा, तो वह भय भी आपका समाप्त हो जाएगा। नाम कौन सा लेना है आपको? बाबा ध्रुमेश्वर महादेव। नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, ध्रुमेश्वर महादेव। तो बोलिए हर हर महादेव। अगला उपाय, एकादशी के दिन एक कलश में गंगा जल भर लीजिए। उस कलश में गंगा जल भरने के बाद में पहले तो आपको जल भरना है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है। गंगा जल डालने के बाद में 7 बेलपत्र डाल देने हैं। 7 बेलपत्र डालने के बाद एकादशी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर सबसे पहले थोड़ा सा जल, ये जो नंदी जी का पैर ऊपर उठा हुआ है, इस पैर के पास में डालना है आपको। उस कलश में से थोड़ा सा जल नंदी जी के पैर के पास डालने के बाद बचा हुआ जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। और उसके बाद में जो उस कलश के अंदर 7 बेलपत्र है, वो बेलपत्र बाबा महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। धन से संबंधित कोई भी समस्या हो, यदि व्यापार नहीं चल रहा हो आपका, तो वह समस्या धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ होगी। प्रत्येक एकादशी पर ये उपाय आप जरूर कीजिए। तो बोलिए हर हर महादेव। अगला उपाय, अगले उपाय में आपको करना क्या है? एक पीपल का पत्ता लेना है। उस पीपल के पत्ते को लेकर उस पर लाल चंदन लगा लीजिए। लाल चंदन लगाने के बाद में 7 अक्षत, जो कि टूटे हुए ना हो, 7 अक्षत लीजिए। आखा चावल के दाने लीजिए और उसके बाद में थोड़े से काले तिल रखिए उस पर। थोड़े से काले तिल रखने के बाद में एक जौ का दाना, जो खाने वाला जौ आता है, उस जौ के दाने को उस पीपल के पत्ते पर रखिए और उस पीपल के पत्ते को बहते हुए पानी में विसर्जित कर दीजिए। धन से संबंधित कोई भी समस्या या आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, वह भी अवश्य ही पूर्ण होगी। तो बोलिए हर हर महादेव। अगला उपाय, यदि आपको ऐसा लगता है कि घर में पितृदोष है या फिर पितृदोष के लक्षण क्या है, कि आप घर में पैसे कमा के लाते हैं और वो पैसे 1 रुपये कमाते हो, खर्च 2 रुपये हो जाते हैं, घर में कोई ना कोई तकलीफ अवश्य रहती है, तो आप इस श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन, या तो एकादशी के दिन या फिर प्रदोष के दिन या फिर शिवरात्रि के दिन, एक स्वस्तिक बनाइए अपने घर के बाहर। घर के बाहर यानी कि गेट के पास में आपको एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। पर वो स्वस्तिक बनाना किससे है? जैसे कि आज एकादशी है, तो आपके आज दशमी है, कल एकादशी है, तो आपके आसपास में जो भी पीपल का वृक्ष हो, उस पीपल के वृक्ष के नीचे एक पात्र रख दीजिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष से पराग जड़ता है रात्रि में, और जो पराग जड़ेगा वो उस पात्र में गिरेगा। तो उस पात्र में जब पराग गिर जाए, तो उस पराग में थोड़ा सा जल मिलाकर आपका जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार के दोनों तरफ एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए। घर में कैसा भी पितृदोष होगा वह पूर्णतः समाप्त होगा। यदि शिवरात्रि पे करेंगे तो 1 दिन पहले रखना, और प्रदोष पे करेंगे तो फिर आपको प्रदोष के 1 दिन पहले उस पीपल के वृक्ष के नीचे पात्र रखना है, ताकि उसका पराग उस पात्र के अंदर गिर जाए। अगला उपाय, तो बोलिए हर हर महादेव। अगला उपाय, जब भी आप एकादशी के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करें,
और जल समर्पित करते समय एक नाम आपको 3 बार ज़रूर बोलना है। कैसी भी दुख तकलीफ हो, कैसी भी परेशानी हो, उस परेशानी को समाप्त करने के लिए एक नाम ज़रूर बोलें, जिस भी एकादशी पे आप जल समर्पित कर रहे हो भगवान शंकर को। और वो नाम है स्वधा स्वधा स्वधा। ये नाम आपको 3 बार बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। जैसे आप जल समर्पित कर रहे हैं, एक कलश जल समर्पित कर रहे हैं, उस कलश जल को समर्पित करते समय 3 बार आपको ये नाम बोलना है। यदि घर में पितृदोष है, कोई मनोकामना है जो कि पूर्ण नहीं हो रही है, तो एकादशी के दिन एक दीपक प्रज्वलित करके, या तो एक दीपक प्रज्वलित करके शिव मंदिर में, या फिर आपके घर में ही जो पितरों का स्थान होता है, पितरों का स्थान कौन सा होता है, जहाँ आप जल भर कर रखते हैं, जल भर कर रखते हैं, जहाँ पे मटके में जल भर कर रखते हैं, वो होता है आपके पितरों का स्थान। उस स्थान पर एक दीपक प्रज्वलित करके स्वधा स्तोत्र 12 श्लोक का स्वधा स्तोत्र आता है। ये आपको बुक मार्केट में मिल जाएगी। मार्केट में ना मिले तो फ़ोन पर ही आप इसको सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद में स्वधा स्तोत्र आपको मिल जाएगा, जो कि 12 श्लोक का ही होता है। धन से संबंधित समस्या, घर में कोई समस्या, धन की समस्या, कैसी भी समस्या हो, 12 श्लोक का ये स्वधा स्तोत्र प्रत्येक एकादशी के दिन बोलना प्रारंभ कर दीजिए, पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे आपके घर की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। तो बोलिए हर हर महादेव। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर